सीपीआई का 23वां त्रिपुरा राष्ट्र सम्मेलन रविवार को राजधानी के कृष्णनगर स्थित पार्टी के राज्य कार्यालय में आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मंडल के सदस्य श्री के नारायण उपस्थित थे। सीपीआई का 23वां त्रिपुरा राष्ट्र सम्मेलन रविवार को राजधानी के कृष्णनगर ठाकुरपल्ली रोड स्थित पार्टी के राज्य दफ्तर जुनू दास भवन में आयोजित हुआ। सम्मेलन में सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव मंडल के सदस्य श्री के नारायण और पल्लव सेन गुप्ता भी उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री के नारायण ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है, राज्य में भी वही पार्टी शासन कर रही है। भाजपा के नेतृत्व में कहा जा रहा है कि यहाँ डबल इंजन सरकार काम कर रही है। 2011 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में देश चल रहा है। 2014 से लेकर अब तक देश में कोई खास विकास नहीं हुआ है। जिनका विकास हुआ है वे इस देश के बड़े उद्योगपति और पूंजीपति हैं। पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, लेकिन देश के किसान, मजदूर और सामान्य जनता का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पिछले 11 सालों में देश का जीडीपी घटा है। रुपए की कीमत दुनिया भर से बाजार में गिर चुकी है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत घट गई है। इसके बावजूद मोदी सरकार जनता को ये बता रही है कि वे देश के हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। किसानों को अपनी फसलें बेचने में मुश्किल हो रही है। सिंचाई के अभाव में राज्य के अधिकांश खेतों में खेती नहीं हो रही है और भाजपा के नेता, मंत्री और विधायक कह रहे हैं कि इस राज्य के किसानों की आय दुगनी हो गई है। केवल कुछ गिने चुने किसानों को सामाजिक भत्ते देने से सभी किसानों का विकास नहीं हो सकता। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगार के पास नौकरी नहीं है, जबकि केंद्र सरकार विभिन्न विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा है। त्रिपुरा में भी बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर परीक्षा ली जा रही है, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है। बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, उद्योग धंधे नहीं है, जिससे बेरोजगारों के बीच निराशा बढ़ रही है। इसी निराशा के कारण वे नशे की ओर बढ़ रहे हैं। देश में भाजपा को हटाने का आह्वान करते हुए सीपीआई आने वाले दिनों में देश भर में आंदोलन करेगा। That is supposed to be supporting the BJP. That is the rebel engine. But even the Pondicherry chief is also from 4 days. He is also non-cooperating in the center because even clerks also cannot be transferred by chief minister. The lieutenant governor is decayed. So that means they are spoiling the constitution. They are spoiling the secular credentials. They are not respecting democracy. When if it rules like this, definitely this government is a fascistic rule is implementing unofficial. It is an unofficial emergency going on in the country. Keeping in all these issues, CP is to fight against the government, against BJP. We wanted to unite all left and democratic forces during this conference, and we want to give a call that BJP मुक्त भारत should be there. That is the main policy. सम्मेलन के माध्यम से पार्टी में आगामी कार्यकाल की नई कमेटी का गठन किया गया। साथ ही आगामी आंदोलन कार्यक्रम भी तय किया गया, जो दिन तक चलने वाले सम्मेलन को सोमवार को समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।